आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वाला इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तब क्या होता है और उनको आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप अपने ट्विन से मिल चुके हैं। अधिकांश है ना, इनकी उम्र है ना 28-30 के बाद ही इनको पता चलता है ट्विन फ्लेम को कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है। नहीं तो उसके पहले है ना, अंदर से खालीपन तो लगता है किंतु ये मिलते नहीं हैं। अधिकांश इनको जागरूकता आती है 28-30 के बाद ही, मेन उम्र ये देखी गई है। बाकी इसमें उम्र का कोई भी तकाजा नहीं होता है, क्योंकि एक सोल बड़ी हो सकती है मगर उसको भी 28-30 के बाद ही प्रॉपर पता चलता है कि आपका जन्म यहाँ क्यों हुआ है। भले आपका ट्यून आपसे छोटा हो सकता है या बड़ा, जो भी मैटर है, मगर ये 28-30 एक सोल 28-30 के ऊपर ही होती है। उसके बाद ही उसको अपना हाफ सोल मिलता है, ये अधिकांश देखा गया है। और इसमें ना जाति, इसमें किसी भी चीज़ की ना पाबंदी नहीं होती है। वो कहीं पर भी आपके ना, आपका ट्यून आपको कहीं भी मिल सकता है, क्लास में, कॉलेज में, या फिर किसी शहर में, आपके आस पड़ोस में, आपके आजू बाजू में, वो आपके रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में हो सकता है। ये आपकी आत्मा खुद आपको है ना उनसे मिलाती, पूरा यूनिवर्स आपको मिलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ये अधिकांश देखा गया है कि कम उम्र में ही अपनी दूजी आत्मा को पहचान लेते हैं। और इनका क्योंकि इनकी पिछली तपस्या और कर्मा उतने मजबूत होते हैं, और हो सकता है कि उन्हें कोई वादा किया हो कि हम इसी उम्र में मिलेंगे, जैसे कि राधा कृष्ण में मिले थे। उसी तरीके से ये सोल भी होती है। और अधिकांश आप गौर करेंगे कि सिर्फ जब ये दोनों जो जुड़वल मिलती हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करने में ना लग जाता है। जैसे कि जब आप मिलते हैं तो आप में कोई रुकावट नहीं होगी, या फिर ज़्यादा रुकावट होने के बाद भी सहज मिल लोगे। आपको कोई रोक नहीं पाएगा एक दूसरे से मिलने को। आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं ब्रह्मांड आपको मिलाने का प्रयत्न कर रहा है। और जैसे कि आपका ट्यून आपसे मिलने आएगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक सपने आएंगे। सपनों में बहुत ज़्यादा है ना आनंदित चीज़ें दिखने लगेंगी। इस तरीके से है ना बहुत सारी चीज़ें है ना आपको आकर्षित करती हैं। जब भी आप अपने ट्यून से मिलेंगे तो जैसे आपके ना जैसे कि पक्षियों का जोड़ा, देवदूत, इष्ट देव का दिखना, देवदूत का दिखना, स्वयं को हल्का आवाज करना, पक्षियों का जोड़ा, अजीब अजीब सी उच्च कोटि के लोग देखोगे, फूलों के बगीचे हुए, अपने भीतर शक्तियों को जागरूक होते हुए देखोगे। ऐसा आभास होगा कि चारों तरफ है ना सफेद कलर की ऊर्जा है। देव पूजा करना, नए कपड़े देखना, देवदूतों से बातें करना, जानवर पक्षियों से बहुत स्नेह हो जाना, छोटे बच्चों के साथ खेलना, और अपने पूर्वजों से मिलना, उन्हें खुश देखना, जैसे आपके पूर्वज आपको कुछ उपहार दे रहे हैं, देवी देवताओं के दर्शन, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं ना आपके साथ होने लगती हैं। तो आप है ना समझ जाइए कि आपका ट्यून आपको मिल चुका है। और आपके ट्यून से मिलने के बाद तो आपको बहुत ही ना सुखद महसूस होने लगता है। और यदि आप उनसे मिल जाते हैं तो आप निरंतर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, और जब भी आप अपने ट्यून के विषय में मतलब कंटिन्यू दिमाग में वो ना कहीं भी खाली ही नहीं छोड़ते, कंटिन्यू उनका ख्याल आप दिमाग में चलता ही रहता है। एक क्षण भी आप अपने विचारों से विमुख नहीं हो पाते हैं। आप कितना भी प्रयत्न कर लेना, आपका शरीर कुछ और कार्य कर रहा होगा और आपका मन उन्हीं को सोच रहा होगा। आप
जब भी उनसे मिलोगे तो आपको ना बुरा अनुभव या गिलानी सा अनुभव नहीं होगा, उल्टे आपको उनके साथ समय बिताने का बहुत मन करेगा। आप जिनसे मिलोगे तो आपको इस बात का आनंद अवश्य होगा कि आपको कोई आप जैसा ही मिल गया, और आप इस चिंता में भी नहीं रहेंगे कि क्या हम पहले मिले हैं। और दूसरे में होता क्या है, हम और आप ये भी सोचेंगे क्या हम ऐसे मिले, क्या वह इतना सरल है, कैसे स्वयं को उसके प्रति इतना समर्पित रखूं, आगे हम कैसे मिल सकते हैं। उनके विचार मन से आपके ना हटता ही नहीं है। और वो कौन है, कहाँ से आए, निरंतर आप यही सोचती रहोगे बैठे बैठे। आप जैसे जैसे आप दोनों एक जैसे होंगे, इसलिए वे भी वही अनुभव करते हैं जो आप करती हैं 24 घंटे। और जो आप सोच रही हो वह भी वही कार्य कर रहे होते हैं। आप एक आत्मा के दो हिस्से अलग अलग शरीर में विद्वान हैं, इसलिए आप हैरान भी होंगे। आप एक जैसे होंगे इसलिए हरकतें भी एक जैसी दिखाई पड़ती हैं। कभी कभी यदि आप एक जैसे संभाषण या मिलने मिलाप से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक तो समस्या उत्पन्न हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा शांतता। जब भी आप मिलेंगे तो आपकी इच्छा बहुत पूर्ण होने लगती है कि आप अपने मिलने का सोचते, नीति ऐसे घटित करती कि आप अपने आप ही मिल लोगे। आप हैरान रह जाओ कि ये कैसे हो गया। भले आप है ना ये भावना किसी से भी छुपा लें, पर आप उनसे कभी भी नहीं छुपा पाएंगे। वे आपकी आंखें ही पढ़कर सब जान जाते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि इतना मेरे बारे में कौन कैसे जान सकता है। आप उनकी आंखों में कभी ज़्यादा समय तक नहीं देख पाएंगे। एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी आप हमेशा अनुभव करेंगे। ये बात दोनों ही तरफ लागू होती है। एक बहुत पास आने का प्रयत्न करेगा और उससे दूसरा भागने की कोशिश करता है। आपको लगेगा कि बहुत भावना आंखों से बह रही हैं। आप या तो आपकी सारी भावना को पहचान लेंगे, एक रहस्य आपको उनकी आंखों में दिखाई देगा। इसी वजह से आप कभी उनसे आंखें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप कोई भी बात उनसे छुपा नहीं पाएंगे। और यही सबसे सुंदर और रहस्यमय बात होती है। आपको उनसे मिलने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी पराये व्यक्ति से मिल रहे हैं। आपको हमेशा लगेगा कि मैं इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे इसे जानने की आवश्यकता ही नहीं है। आप चाहे किसी से भी मिले होंगे अभी तक आपकी लाइफ में, मतलब बड़े से अभी तक, मगर आपको कभी भी अपनापन किसी में ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा जो आपको अपने से महसूस हो रहा होगा। जब आप इनसे मिलने वाले होंगे तब एक है ना शांति का अनुभव करेंगे। आपको अजीब सा आनंद और उल्लास से ना महसूस होने लगता है। आपको ये लगेगा कि मुझे अपना घर मिल गया, मेरे अंदर का खालीपन दूर हो गया, कोई भी मुझे अपना सा मिल गया है। ये अंदर से ना एक आवाज़ सी आती है उनसे मिलने के बाद। तो आप निरंतर सुखद अनुभव करोगे। आपका उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में रोमांटिक प्रेम संबंध होगा, किंतु आप अपनी मर्यादा भी नहीं लांघ पाएंगे। सही अर्थ में आप एक होने के लिए स्वयं ही प्रभु के शरण में स्वयं को समर्पित तो कर देंगे, और दृढ़ विश्वास आपको जागरूक होगा स्वयं ही। चाहे कितना भी गहरा रिश्ता हो आपका हो, पर आप हमेशा मर्यादाओं को समझेंगे। और जब आपकी तपस्या पूर्ण हो जाती, स्वयं ही नियति और ईश्वर डिवाइन आपको मिलाएंगे पूर्ण रूप से। चाहे आपके जीवन में उनके जीवन में कोई भी हो, आप अपनापन सा अनुभव बहुत ज़्यादा मात्रा में आकर्षण उनके प्रति अनुभव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको वो मिल गया जो आज तक जिसे आप खोज रहे थे। तब आपको सही अर्थ में उनका अपनी ट्यून का मतलब समझ में आता है। और दरअसल देखा गया है कि जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जो मिलने के बाद है ना बहुत समझदार हो जाते हैं। आप उन छोटी से छोटी बातें भी समझ में आने लगती हैं। आप जो भी कार्य करोगे ना आप उस कार्य में पूर्ण करोगे। जिस तरह यदि आप लापरवाह होंगे ना तो उनसे मिलने के बाद बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे।
आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से करने लगेंगे। अपने अंदर की खूबियाँ कमजोरियों को भी आप है ना दूर करने लगेंगे। यदि आपने उतावलापन है ना तो आप एक है ना वो सब बंद हो जाएगा। और आपको है ना कभी भी किसी की फिर है ना आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो किसी भी बात में हो। आपको इतना सक्षम होना सिखा देंगे कि आप स्वयं ही लोगों की सहायता करने लग जाओगे। इन आप में इतना भयानक आकर्षण बनने लगता है कि आप किसी भी बात को अपने सहज रूप में खींच लेते हैं, इसलिए आपके पिछड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। और साथ में होता क्या है, ये होते होते है ना आपको एकांत प्रस्थ ज़्यादा पसंद आने लगता है, आप लोगों से दूर बनाने लगते हैं। यदि आप अपने जो इनसे मिल चुके हैं तो आपको है ना अपनी लाइफ में बहुत सी है ना पॉजिटिव ऊर्जा मिलने लगी होंगी, और उनसे मिलने के बाद वो कार्य करेंगे जो आवश्यक होंगे। यह बात आपकी और उनकी ऊर्जा पे भी लागू होती है, और उल्टा भी हो सकता है, जैसे उनका कार्य हो सकता है या फिर आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। यदि आप आध्यात्मिक होंगे तो आध्यात्मिक वह नहीं होंगे, या फिर कुछ अंश मात्र में होंगे। यह तो आपके कर्म और पिछले कर्मों पर निर्धारित करता है। आपका भाग उदय होने लगता है। यदि आप आध्यात्मिक होंगे तो वे भावतिक होंगे, ऐसा देखा गया है। कभी कभी ये आपको अपने नियम से उल्लंघन करना सिखाएंगे, जैसे अगर आप कोई बात बड़े नजाकत और अच्छे से कहेंगे तो वे बिल्कुल नहीं रहेंगे, अगर आप उदास रहेंगे तो वो हंसमुख रहेंगे। जो बात आपने अपने भीतर सोची होगी कही होगी आपके मन को दर्शाएंगे, जैसे कि आपको यदि आपके अंदर कोई चीज आपके हृदय में कोई इच्छा है तो उसे वो पूर्ण करने को वो आपको भीतर से जागरूक करते हैं और आपको सक्षम बनाते हैं। ये इसका एक उदाहरण ऐसा भी है कि आप किसी से कोई सलाह लेकर कोई बात करते हैं या बिना किसी के सलाह में अपनी बात करेंगे तो इसका यह अर्थ है कि आपको अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए और स्वयं में विश्वास होना चाहिए। ये आपको वह सिखाते हैं। क्योंकि आपका ट्यून इतना प्रेम जागरूक होने के बाद उनसे आप उन्हीं के हो जाते हैं, या फिर अकेले ही अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करने की सोचते हैं। यदि आपके जीवन में ये आए होंगे तो आपके सारे रिश्ते इनके सामने फीके लगने लगेंगे। इतना प्रेम होने के बाद यदि आप एक क्षण भी भूल नहीं पाते या ये होकर नहीं पाते तो यह होकर भी होगा कि आप सहज अनुभव करने लगेंगे और अपना कार्य करने में व्यस्त हो जाएंगे। आप में एक सहनशीलता बढ़ जाएगी और आप एकांत रहना पसंद करने लग जाते हैं। आपके जीवन में चाहे कितने भी अच्छे व्यक्ति आए हों या फिर आप अय्यासबाज हों या आप उनसे मिलने के बाद किसी के भी नहीं रह जाते। यह बहुत देखा गया है। आप इस यात्रा में हैं तो यदि आप अनुभव करेंगे कि एक बात मेरी हमेशा याद रखना, चाहे वह आप किसी के भी हों, आप सिर्फ एक और एंड में आप अपने सिर्फ ट्यून के ही रह जाते हैं और आप किसी के साथ भी नहीं टिक सकते। आप सहज अनुभव करोगे, दम घुटने लगेगा आपको और किसी के साथ आपका आपको। और एक समय ऐसा आता है कि जब आप एक तो आप उनसे दूर हो जाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर, या फिर आप अपना सारा जीवन अकेले ही काटते हैं, कार्मिक और सोलमेट को से दूरियां बनाने लगते, क्योंकि आप भीतर यही सोचेंगे मैं क्यों किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। आप धोखा भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा आपको अपने लक्ष्य तक खींचती है, इसलिए आप सहज अनुभव नहीं करते कार्मिक और सोलमेट के साथ। इसीलिए ना आपकी ट्यून आपको में बहुत सब निगेटिविटी, आप जो चीज़ से आपको वो मिरर करके आपकी पूरी बुराइयां निकाल देते हैं। तो समझ लीजिए सब लक्षण यदि आपको दिखते हैं आप में तो यानी आप अपनी ट्यून जर्नी में हैं और इसको सहजता से आप पार करिएगा। थैंक यू।